दोस्तों, मैं हूँ राजन कुमार दुबे एज ए एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैं सभी को जो है टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। आइए अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आते हैं इसमें, और अंग्रेजी में इसके क्या आते हैं पहचानने के तरीक़ों में। तो आइए हम इसको पहले हिंदी की बात करते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी आते हैं। लास्ट में हिंदी वाक्यों को अंत में जो भी होगा वहाँ पर गा गे गी का प्रयोग किया जाएगा। आइए हम साधारण वाक्य की बात करते हैं। साधारण वाक्यों में देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। साधारण वाक्य में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब हम यहाँ पर आपका जिक्र करेंगे कि कहाँ पर विल का प्रयोग किया जाएगा और कहाँ पर सेल का प्रयोग किया जाएगा। देखिए सामान्यतः जो है ही सी इट और नेम यू के साथ जो है विल का प्रयोग किया जाता है। आई और वी के साथ जो है केवल सेल का प्रयोग किया जाता है। हाँ, यदि आई और वी के अलावा ही सी इट के साथ भी सेल का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन जहाँ निश्चितता पाई जाए वहाँ पे किया जाएगा। बाकी सामान्य रूप से जो है आई वी के साथ जो है सेल, बाकी जो है शेषकर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। आइए हम एक एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसा कि मैं अब अपने भाई के साथ बाजार कल जाऊंगा। अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई सेल गो। अब देखिए आई सेल गो टू दी मार्केट विथ माई ब्रदर नाउ टुमारो। अब देखिए यहाँ पर कोई निश्चितता नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सामान्य रूप से जो है आई और वी के साथ जो है सेल का प्रयोग किया जाए, और अगर निश्चित, जैसे कि मैं निश्चित ही अपने भाई के साथ बाजार कल जाऊंगा, तो आई के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन निश्चित नहीं है इसलिए आई के साथ जो है सेल का प्रयोग किया गया। तो आगे हम चलते हैं। देखिए हम कल तुम्हारी सहायता करेंगे। अब देखिए वी सेल हेल्प यू टुमारो। अब देखिए वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया भी। हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यू, टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला कल। और आगे मैं बताता हूँ, जैसे कि वह आज एक पत्र लिखेगी। अब देखिए सी विल राइट ए लेटर टुडे। और आगे मैं बताता हूँ, जैसे वह कल गंगा स्नान करने जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही विल गो टू बाथ इन द गंगा टुमारो। देखिए तो क्या हो जाएगा, ही विल गो टू बाथ इन द गंगा टुमारो। आगे और हम बताता हूँ, जैसा कि नेगेटिव सेंटेंस में। तो नेगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्यों में क्या होता है, नॉट का प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसा कि मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बताऊंगा, जैसे मैं कल एक पत्र नहीं लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई सेल, जैसे विल सेल के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। आई सेल नॉट राइट ए लेटर टुमारो। आगे और हम बताता हूँ, जैसे नेहा आज अपना पाठ याद नहीं करेगी। देखिए नेहा आज अपना पाठ याद नहीं करेगी, तो इसका क्या होगा, नेहा होगा, नेहा के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। नेहा विल नॉट लर्न हर लेसन टुडे। आगे और हम बताता हूँ, वह नहर में कभी भी स्नान नहीं करेगी, तो क्या हो जाएगा, सी विल नेवर। देखिए कभी नहीं के लिए जो है यहाँ पर नेवर का प्रयोग किया जाएगा। कभी लेकिन के लिए, कभी भी, कभी नहीं के लिए जो है नेवर का प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि जैसे वह नहर में कभी भी स्नान नहीं करेगी, तो कभी नहीं के लिए जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेवर का प्रयोग किया जाएगा। बाथ इन द कैनाल, तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आगे और हम बताते हैं, जैसे कि तुम्हें मदन के साथ पढ़ना नहीं होगा। अब देखिए तुम्हें की इंग्लिश यू विल नॉट रीड विथ मदन। ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस। आइए अब और आपको मैं इंट्रोगेटिव के बारे में बताता हूँ। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में जैसा कि मैंने और सारे टेंसों में बताया था कि दो प्रकार के प्रश्नवाचक होते हैं, हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ होकर और तथा डब्ल्यू एच के द्वारा। तो आइए देखिए, हेल्पिंग वर्ड में विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और डब्ल्यू एच वाले वाक्यों में, प्रश्नवाचक वाले वाक्यों में डब्ल्यू एच
प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क होते हैं। जैसा कि आगे, क्या तुम मेरी सहायता करोगे। अब देखिए क्या आया हुआ है पहले, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब मतलब विल सेल, तो यू के साथ जो है विल का प्रयोग किया जाएगा। विल यू हेल्प मी। और आगे मैं बताता हूँ, क्या तुम ताजमहल देखोगे। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, विल यू सी दी ताजमहल। और आगे मैं बताता हूँ, वह, जैसा कि कल तुम कौन सी पुस्तक पढ़ोगे। अब यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है कौन सी इंग्लिश होता है विच। विच कौन सी बुक्स, तो विच बुक होगा कौन सी पुस्तक का, विच बुक विल यू रीड टुमारो। अब देखिए कौन सी की अंग्रेजी क्या होता है, विच कौन सी किताब, तो क्या हो जाएगा विच बुक विल यू रीड टुमारो। आगे हम बताते हैं, कितने लड़के कक्षा में अनुपस्थित होंगे। अब देखिए तो कितने लड़के, हाउ मेनी जैसे प्रश्नवाचक शब्द का हो पहले इंग्लिश आएगी, हाउ मेनी बॉयज विल absent इन द क्लास। और आगे हम चलते हैं, जैसे आप दिन में क्या खाओगे। अब देखिए क्या प्रश्नवाचक शब्द है क्या, अब उसकी इंग्लिश पहले आएगी, वाट विल यू ईट इन द डे। और आइए अब हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की बात करेंगे। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग किया जाएगा, चाहे कोई भी टेंस हो। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था, जैसे विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, WH प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस जो है नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि आगे मैं बताता हूँ, जो ऊपर की एग्जांपल है उसी का मैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना दे रहा हूँ। देखिए विल यू, देखिए यू के बाद नॉट का प्रयोग किया गया, विल यू नॉट हेल्प मी। और आगे मैं बताता हूँ, जैसा कि विल यू नॉट सी दी ताजमहल। आगे और विच बुक विल यू नॉट, देखिए सब्जेक्ट के बाद सारे जो है सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है, नॉट रीड टुमारो। अब आइए, तो हिंदी वाक्य थे, हिंदी वाक्यों की पहचान मैंने आपको बताया। अब हम अंग्रेजी वाक्यों में कैसे पहचान पाएंगे कि यह जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है या फ्यूचर सिंपल टेंस है। तो इंग्लिश वाक्यों में टुमारो आएगा, टुमारो, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट, द फॉलोइंग। इससे हम पहचान सकते हैं कि यह जो है फ्यूचर टेंस है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल फ्यूचर टेंस है। जैसा कि आगे हम बताता हूँ, जैसे कोई वाक्य हो, आई, यहाँ ब्लैंक स्थान है, यहाँ तक जो है ब्लैंक स्थान है, माई वर्क, अब यहाँ टुमारो है, अब यहाँ ब्रैकेट में कंप्लीट दिया हुआ है। तो चूंकि यहाँ पर टुमारो लिखा हुआ है, ये जो है भाग टुमारो है, तो इसी से हम पहचान लेंगे कि यह जो है सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होगा, विल सेल के साथ जो है वर्क की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ आई है, आई के साथ सेल होगा, इसके बाद कंप्लीट वर्क की फर्स्ट फॉर्म जो यहाँ दिया हुआ है, कंप्लीट माई वर्क टुमारो। आगे और हम बताता हूँ, जैसे ही, अब देखिए ही है, ही के बाद जो है यहाँ पर ब्लैंक स्थान है, ये जो है ब्लैंक स्थान है, तो मी द नेक्स्ट डे। अब जो कि यहाँ पर टेंस से पहचानने का तरीका है कि यहाँ पर द नेक्स्ट डे आया है, जैसा कि द नेक्स्ट आया हो तो भी फ्यूचर हम मानते हैं। तो क्या हो जाए, ही आया है तो ही के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा, ही विल वर्क की फर्स्ट फॉर्म चैलेंज मी द नेक्स्ट डे। आगे और एग्जाम्पल और मैं बताता हूँ, जैसे कि राजू, अभी यहाँ से यहाँ तक देखिए यह जो है ब्लैंक स्थान है, आगे फिर द फंक्शन द फॉलोइंग डे, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, अरेंज, अरेंज लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा फिर देखिए, राजू, राजू जो है ये थर्ड पर्सन है जो कि किसी का नाम है, तो नाम के साथ जो है विल का प्रयोग किया जाएगा, राजू विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अरेंज द फंक्शन द फॉलोइंग डे। चूँकि हम द फॉलोइंग डे से पहचान गए यह जो है फ्यूचर इंडिफिनिट है या सिंपल फ्यूचर टेंस है। जैसा कि यह भी टेंस का महत्वपूर्ण भाग है, और इस वीडियो को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे फिर मैं मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।